जय हिंद। उम्मीद करता हूँ अभी आप बहुत बढ़िया होंगे। दोस्तों, इस वीडियो में हम जानेंगे यूपी पुलिस कांस्टेबल 6244 भर्ती और वर्तमान में प्रचलित यूपी पुलिस कांस्टेबल 32,679 पदों पर भर्ती। इन दोनों भर्तियों में किस भर्ती में ज्यादा कंपटीशन था? पहले एक सीट सीट पर कितने बच्चे थे, वर्तमान में एक सीट पर कितने बच्चे हैं, और पहले नेगेटिव थी इस बार नेगेटिव नहीं है तो नेगेटिव का कितना इफेक्ट पड़ा है, कितने प्रश्न लगभग ज्यादा सही हुए हैं, पेपर का लेवल कैसा था, ये सभी इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताने वाला हूँ। वैकेंसी इस बार आपको पता है आधी लगभग रह गई हैं, तो आधी वैकेंसी का क्या इफेक्ट पड़ सकता है, कितने प्रश्न अधिक कट ऑफ रह सकती है, ये चीजें मैं इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ। और आपको मैं बताने वाला हूँ कि कट ऑफ की क्या कट ऑफ रह सकती है, क्या सच्चाई रह सकती है कट ऑफ की, क्योंकि आप सभी लोगों को पता है बहुत सारे स्टूडेंट कह रहे हैं कि कट ऑफ बहुत ज्यादा हाई जाएगी, बहुत सारे लोग बता रहे हैं कि कट ऑफ जो पहले गई थी उसी के मुकाबले रहेगी। तो मैं कंप्लीट आपको बताने वाला हूँ पेपर का लेवल, नेगेटिव ना होने के कारण क्या इफेक्ट पड़ा, आधी वैकेंसी है, कितना कंपटीशन है, सब कुछ मैं इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ। तो आप पूरा ये वीडियो देखना, वीडियो को लाइक कर दिया करो और दोस्तों चैनल को भी सब्सक्राइब कर लिया करो। आप सभी लोगों के लिए मैं काफ़ी मेहनत करता हूँ, डाटा कलेक्ट करता हूँ, तो काफ़ी ज़्यादा टाइम लगता है, तो आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लिया करो। सबसे पहले हम अपनी पिछली भर्ती यूपी पुलिस कांस्टेबल 6244 भर्ती का डाटा देखेंगे। तो यहाँ पे आपको मैं बता दूं, यहाँ पे 48,17,441 लोगों ने फॉर्म भरा था। जहाँ पे परीक्षा में शामिल हुए थे वो 34.6 लाख परीक्षा यानी अभ्यर्थी शामिल हुए थे। मैं आपको बता दूं इसका री एग्जाम हुआ था, तो दोबारा एग्जाम होने के कारण स्टूडेंट थोड़े कम शामिल हुए थे। पहले जब री एग्जाम नहीं था उसमें थोड़े ज्यादा शामिल हुए थे। परीक्षा डेट आप सभी लोगों को ये पता है। और इसमें जो शॉर्ट लिस्ट किए गए थे वो 1,74,316 अभ्यर्थी शॉर्ट लिस्ट किए गए थे डीबीपीएसटी के लिए। तो ये लगभग आपका भर्ती का 2.89 गुना था, क्योंकि 2.5 गुने लिए जाते हैं। तो जिन स्टूडेंट्स के नंबर कट ऑफ के बराबर होते हैं तो उन स्टूडेंट को भी यहाँ पे लिया जाता है। तो यहाँ पे आप देखोगे कि लगभग 1,74,316 कैंडिडेट यहाँ पर डीबीपीएसटी के लिए शॉर्ट लिस्ट हुए थे। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि यहाँ पर जब एक सीट पर जो बच्चे थे, जब हम फॉर्म की संख्या से अगर हम देखते हैं 60,244 लोगों का भाग देके, तो यहाँ पर एक सीट पर जो कंपटीशन था वो 80 बच्चों का था। यहाँ पे आप देख सकते हैं एक सीट सिलेक्शन के लिए 80 बच्चे फाइट कर रहे थे। जिसके बाद यहाँ पे शॉर्ट लिस्ट हुए, उसके बाद कुछ रनिंग में फेल हुए, रनिंग में फेल होने के बाद डीबीपीएसटी में फेल होने के बाद फाइनल रिजल्ट आया। और फाइनल रिजल्ट में 60,244 कैंडिडेट, जिसमें से 48,195 पुरुष और 12,049 महिलाएं इसमें शामिल, यानी कि सिलेक्टेड यानी अंतिम चयन इनका हुआ था। लेकिन यही बात हम अपनी वर्तमान भर्ती 32,679 पदों पर करें तो इसमें टोटल वैकेंसी नहीं है, वो 32,679 पदों पर है, जो कि अलग अलग पोस्ट हैं। आपको पता है सिविल पुलिस, पीएससी, जेल वार्डर, महिला कुछ विशेष महिला बटालियन की भी पोस्ट है। ये सभी जोड़ के 32,679 पोस्ट रही हैं, जिसमें टोटल फॉर्म फिल किए गए थे वो 28,86,798 फॉर्म फिल किए गए हैं। यानी कि आप देख सकते हो लगभग 29 लाख यहाँ पे फॉर्म भरे गए हैं। लेकिन यहाँ पे अगर हम परीक्षा की बात करें तो टोटल यहाँ पे अटेंडेंस रही है 21 लाख, यानी कि आप देख सकते हो पहले के मुकाबले काफी कम बच्चों ने यहाँ पे एग्जाम दिया था। और ओवरऑल यहाँ पे अटेंडेंस 75.94 यानी लगभग 76% रही है। और ये एबसेंट कैंडिडेट है। और यहाँ पर एक सीट पर जो कंपटीशन था वो 88 बच्चों का है, यानी फॉर्म संख्या से अगर हम देखते हैं तो अगर हम कंपटीशन की बात करें तो थोड़ा सा यहाँ पे अधिक कंपटीशन है पिछली भर्ती के मुकाबले, क्योंकि इस बार फॉर्म कम भरे गए हैं, वैकेंसी कम है। सबसे बड़ी बात यह है कि आधी वैकेंसी है, इस वजह से एक सीट पर यहाँ पे कंपटीशन 88 बच्चों का निकल के आ रहा है। अगर हम डीबीपीएसटी की बात करें तो अगर हम इसे 2.89 जो पिछली बार लिए गए थे उसी हिसाब से अगर हम देखते हैं तो लगभग आपका 94 या 95 के 95,000 के समथिंग या 94,000 के समथिंग कुछ डाटा निकल के आएगा। इतने कैंडिडेट पीईटी और पीएचटी के लिए यानी डीबी के लिए क्वालिफाई किए जाएंगे। तो पिछली बार के मुकाबले अगर देखा जाए तो यहाँ पे लगभग आधे बच्चे यानी कि डीबी डीबी पीएचटी के लिए क्वालिफाई होंगे, क्योंकि वैकेंसी आती है तो बच्चे भी लगभग आधे आपके क्वालिफाई करे जाएंगे। तो इस हिसाब से आपको देखने को मिलेगा कि यहाँ पे बच्चे भी कम लिए जाएंगे तो कट ऑफ भी थोड़ी ज्यादा पिछले मुकाबले रहेगी। अब हम पिछली साल की अगर हम कट ऑफ की बात करें तो यूपी पुलिस 60,244 की जो डीबीपीएसटी कट ऑफ रही थी, तो आप देख सकते हैं ये काफी कम कट ऑफ थी। पेपर 300 नंबर का होता है, 300 नंबर में आप देखोगे तो यूआर की कट ऑफ मात्र 216 सॉरी 214 क्वेश्चन गई थी। लेकिन अभी आपको ये बहुत कम कट ऑफ लग रही होगी, लेकिन पिछली बार क्वेश्चन क्या था, पेपर नेगेटिव था। नेगेटिव होने की वजह से मोस्टली बच्चे 125 से 130 प्रश्न ही अटेम्प्ट करते हैं, 20 प्रश्न तो छोड़ देते हैं। जिन लोगों की काफी अच्छी तैयारी होती है वो 140 तक अटेम्प्ट कर देते हैं।
और एक 150 अटेम्प्ट वाले तो बहुत कम होते हैं, आपको पता है। इस बार क्या है कि 20 प्रश्न वो ज़्यादा अटेम्प्ट कर रहे हैं, तो यहाँ पे क्या है कि स्कोर बच्चों का ज़्यादा निकल के आ रहा है। तो यूआर की कट ऑफ 214 गई थी, ईडब्ल्यूएस की 187.91, और आप ओबीसी की 198.99 कट ऑफ गई थी, एससी की 178, और यहाँ पे एसटी की 146 कट ऑफ ये रही थी। महिलाओं की कट ऑफ आप देख सकते हैं, 203 नंबर यहाँ पे महिलाओं की कट ऑफ रही थी, 180 यहाँ पे ईडब्ल्यूएस की, 189 यहाँ पे अन्य पिछड़ा वर्ग यानी ओबीसी की। तो यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट बात आप ये देखोगे कि यहाँ पे ईडब्ल्यूएस की कट ऑफ जो है वो ओबीसी से कम कट ऑफ रही है, लगभग आपका फाइनल कट ऑफ भी लगभग आपकी कम रही थी, और 7-8 नंबर, और ये भी कट ऑफ आपकी कम रही है, चाहे आप मेल या फीमेल देखो। जैसे एक चीज तो समझ में आती है कि अभी ईडब्ल्यूएस की कट ऑफ जो उत्तर प्रदेश में है वो ओबीसी से आपको कम देखने को मिलेगी। इसके बाद अगर हम फाइनल कट ऑफ की बात करें, तो आप देख सकते हैं ओबीसी की जो कट ऑफ बढ़ी थी वो लगभग 16 प्रश्न यानी 16 नंबर यानी कि बढ़ी थी, 8 प्रश्न यहाँ पे कंप्लीट ओबीसी की कट ऑफ बढ़ी थी 200 से 216। इसी तरीके से आप ईडब्ल्यूएस की देख सकते हो, तो ईडब्ल्यूएस की जो कट ऑफ बढ़ी थी वो आप देखोगे यहाँ पे 187 से लेकर के आपकी 209 हो गई थी, 187 यानी कि 13 और 9, लगभग भी 22 से 23 नंबर यहाँ पे कट ऑफ इंक्रीज हुई थी ईडब्ल्यूएस की। बाकी आप फीमेल की देख सकते हो, और यहाँ पे आप मेल वगैरह की देख सकते हो। अब यहाँ पे एक चीज का आपको आइडिया में आपको हो गया होगा कि जो कट ऑफ लगभग आपकी यूआर की पहली जो कट ऑफ होती है, लगभग आपका वहां से 1 से 2 मार्क ज्यादा आपकी ओबीसी की फाइनल कट ऑफ हो जाती है। आप किसी भी भर्ती में उठा के ये डाटा देख लेना। अभी हमने पूरा डाटा देख लिया 244 भर्ती का, मेल फीमेल सब कट ऑफ देख ली। अब हम बात करेंगे कि कितना कंपटीशन में बदला हुआ है, कितनी क्या कट ऑफ उस हिसाब से रह सकती है। तो अगर हम कंपटीशन की बात करें कि कितना कंपटीशन है और पूरा एनालाइज अगर हम एक नज़र में देखें, तो यहाँ पे आपको पता है कि पहले नेगेटिव थी, इस बार नेगेटिव हट गई है। पहले कट ऑफ जो गई थी यूआर की वो लगभग 113 प्रश्न सही पर आपका फाइनल सिलेक्शन हो गया था। लेकिन इस बार आप पेपर का लेवल देखोगे तो आपको मैथ रीजनिंग और हिंदी पिछली भर्ती के मुकाबले थोड़ा आसान रही है, और जीएस थोड़ा आपको कठिन देखने को मिली है। और कंपटीशन की बात करें तो पहले एक सीट पर 80 बच्चे थे, इस बार एक सीट पर 88 बच्चे हैं। ये सभी मैंने यहाँ पे डाटा लिख रखा है। तो ओवरऑल आपको देखने को मिलेगा कि आपका 15 से 20% अधिक कंपटीशन निकल के आ रहा है। तो इस बार जो रियल कंपटीशन है, मैं आपको बता दूं, इस बार पेपर का जो लेवल रहा है वो लगभग 3 से 4 प्रश्न आसान रहा है, ज्यादा आसान नहीं है, 3 से 4 प्रश्न, वो भी सिर्फ मैथ रीजनिंग और हिंदी की वजह से। जीएस का स्तर कठिन रहा है, मैं आपको ये बात पता होगा, जीएस पिछले के मुकाबले 2 से 3 प्रश्न हार्ड रही है, लेकिन मैथ रीजनिंग हिंदी की वजह से यहाँ पे 3 से 4 प्रश्न अधिक यहाँ पे बच्चे कम कर पा रहे हैं। उसके बाद दूसरा रेशियो ये निकल के आ रहा है कि नेगेटिव मार्किंग नहीं है, तो यहाँ पे अटेम्प्ट बढ़ा है, और अटेम्प्ट रेशियो बढ़ा है, तो यहाँ पे रिस्क खत्म हुआ है, और रिस्क खत्म हुआ है तो यहाँ पे 4 से 5 प्रश्न तुक्का वगैरह से यहाँ पर भी अधिक सही हुए हैं ओवरऑल देखा जाए तो। वैकेंसी की बात करें तो वैकेंसी 244 थी, जो 32,679 रह गई है। इस वजह से 2 से 3 प्रश्न अधिक कट ऑफ, इस वजह से अधिक प्रश्न ज्यादा जाने के चांसेस हैं। अब ओवरऑल अगर हम देखें तो कुल प्रभाव जो पड़ा है वो 10 से 12 प्रश्न अधिक कट ऑफ जाने के चांसेस हैं। ज्यादा से ज्यादा प्रभाव ये पड़ा है कि पहले जो कट ऑफ गई थी उसे 10 से 12 प्रश्न अधिक कट ऑफ जा सकती है। तो अगर अब हम कट ऑफ देखें तो मैं आपको बता दूं, पहले 214 कट ऑफ थी, अगर हम 10 से 12 प्रश्न देखें तो लगभग आपका 20 नंबर, आप 10 प्रश्न के 20 नंबर बनते हैं, 20 नंबर आप देखोगे तो 234 नंबर ही हो जाते हैं। तो 234, तो मैंने ये कट ऑफ में भी आपको बताया था कि लगभग आपकी जो कट ऑफ रहेगी वो 240 के समथिंग, आपकी 120 प्रश्न यानी कि आपकी कट ऑफ रहेगी। उसके बाद एक दो आपकी ज्यादा कट ऑफ, जब आप ज्यादा नंबर के नजदीक जाते हैं तो फिर कट ऑफ ज्यादा नहीं बढ़ती है। 120 से के बाद आपका थोड़े आप कट ऑफ इंक्रीज करोगे तो आप वहां से फाइनल सिलेक्शन हो जाएगा। इसी तरीके से ओबीसी की गई थी 200, तो आप इसमें 20 से 22 नंबर देखोगे तो आपका यहाँ से 225 नंबर के समथिंग आपकी पहली कट ऑफ यहाँ पे रह सकती है ओबीसी की। और मैं आपको बता दूं यूआर की जो कट ऑफ होती है वो फाइनल कम बढ़ती है, ओबीसी ईडब्ल्यूएस की कट ऑफ ज्यादा रहती है। जब हम नंबर के इंक्रीज ज्यादा नजदीक जाते हैं तो यूआर की कट ऑफ 5 से 6 नंबर बढ़ेगी, और ओबीसी की 10 से 12 नंबर लास्ट बढ़ेगी, यानी कि आप देखोगे 117 118 प्रश्न पर आपका ओबीसी का फाइनल सिलेक्शन देखने को मिल सकता है, पीएससी वगैरह किसी में भी। ये एक रियल एनालाइज मैंने यहाँ पे किया है, इस तरीके से आप सभी का यहाँ पे देख सकते हो जो पेपर का स्तर निकल के आया उस हिसाब से। तो मैंने यहाँ पे जो चीजें बताई हैं ये एक रियल कंपटीशन वाली चीजें बताई हैं, एक्चुअल डाटा बताया है। अब लोग क्या होता है कि कमेंट करते हैं इतनी कम कट ऑफ जाएगी या इतनी ज्यादा कट ऑफ जाएगी, वो कमेंट करने से कुछ नहीं होता। एक रियल चीज आपको समझनी होगी, रियल आपको डाटा समझना होगा।
उम्मीद करता हूँ मैंने जो चीज़ें आपको बताई हैं वो बहुत बेहतरीन तरीके से समझ में आई आई होंगी। आप मेल और फीमेल का ये 10 से 12 प्रश्न अधिक कट ऑफ पिछली बार के अपेक्षा जोड़ लेना। उस हिसाब से अगर आपके नंबर आ रहे हैं, तो आप अच्छे तरीके से रनिंग करो, मेहनत करो और मैं उम्मीद करता हूँ कट ऑफ और कम जाए क्योंकि डाटा बहुत गलत भी हो जाते हैं। ऐसा नहीं है कि मैंने बोल दिया तो ये कट ऑफ बिल्कुल सही जाएगी, क कम भी रह सकती है। लेकिन आप अपना मेहनत करिए, अच्छे से रनिंग वगैरह करिए। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। जय हिंद, जय भारत।